राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई अगर आप भी एक स्कॉर्पियो एन का ऐसा वेरिएंट खरीदना चाहते हो कि भाई आपको बाहर से करोल बाग का मुंह भी ना देखना पड़े, आपको कोई काम ना करवाना पड़े करोल बाग से, तो उसके लिए कंपनी ने भाई इतना मस्त वेरिएंट लॉन्च किया है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि आपको वही वेरिएंट खरीदना चाहिए, वो है Z8 सेलेक्ट। अब भाई जनरली लोग क्या करते थे, जिनको सनरूफ चाहिए तो उनको Z6 डीजल कम से कम खरीदना पड़ता था, ठीक है, ताकि उनको सनरूफ मिल जाए, बाकी काम तो वो बाहर से करवा लेंगे। इस Z6 में भी आपको कोई फीचर नहीं मिलता था भाई, ठीक है। इसके लिए आप Z6 खरीदो, उसका 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए बाहर से खर्च करो, उसके बाद उसको अपग्रेड कराओ, ठीक है। अब भाई कंपनी ने सोचा कि करोल बाग वालों की दुकान बंद ही करवा देते हैं। इसने लॉन्च कर दिया Z8S, ठीक है। इसका प्राइस है 17,99,000 रुपये। अब जो अपना Z6 था उसका दाम था 16,61,000 रुपये, मतलब कि 1,40,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो Z8S के लिए। एंड उसमें आपको क्या मिल रहा है, मतलब 1,40,000 देने के बाद क्या आपको करोल बाग जाने की जरूरत पड़ेगा? वो चीज़ हम इसमें देखते हैं कि भाई करोल बाग जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, या 1,40,000 आप कंपनी को ही दे दो। हम वो चीज़ इस वीडियो में देखते हैं फटाफट से। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, इसलिए मैं फटाफट से बताऊंगा कि भाई कि Z6 में एंड Z8S में क्या डिफरेंस मिलता है अगर आप 1,40,000 रुपये पे करते हो तो, ठीक है। सबसे पहला जो डिफरेंस मिलता है भाई वो है आपको यहाँ पे सेफ्टी एयरबैग्स ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको Z8S में। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई ये चीज़ें आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते पैसे खर्च करने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद आपको SOS स्विच मिल जाता है, ठीक है, ये इतना मैटर नहीं करता है अगर पैसे की बात कर ले तो। इसके बाद अगर आपको एक W3 का मैप मिल जाता है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको TFT स्क्रीन मिलता है, मतलब आपका जो डिजिटल मीटर है ना वो आपको कलर मिल जाता है। उसके बाद आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सीट भी मिलता है एंड उसके बाद स्टीयरिंग रैप, दोनों लेदर रैप मिल जाता है, तो ये भी आपको बाहर से करवाना नहीं पड़ेगा। तो अच्छी बात है भाई, लेकिन 1,40,000 दे रहे हो ना आप, तो आप इतने के लिए थोड़ी दोगे। अगर टेक्नोलॉजी एंड कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा अंतर दोनों में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं। सनरूफ इसमें भी आता था, सनरूफ इसमें भी आता है। इसके बाद आपको LED डे टाइम लैम्प मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे LED सीक्वेंसर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। इसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो सिग्नेचर मेटालिक स्कॉर्पियो का टेल एलिमेंट मिल जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो R17 का आपको डायमंड कट एलॉयज मिल जाता है। तो भाई ये 1,40,000 कितना ही जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ देखो आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये एयरबैग्स वगैरह आप बाहर से लगवा भी नहीं सकते, आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, ये कंपनी फिटेड ही आते हैं। एंड इंश्योरेंस भी आपका तभी कवर होगा जब ये कंपनी फिटेड होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ इसके लिए हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है, मतलब सेफ्टी फीचर है। इसके बाद इसका ये भी आप बाहर से ये लगवा सकते हो, चलो हटाओ। इसके बाद वैल्यू फॉर मनी क्या होता है कि चलो एक बार बंदा सोचे कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बाहर से लगवाओगे तो आप कम से कम 15 से 20 हज़ार खर्च होंगे अगर आप ओरिजिनल लगवाते हो। वायरलेस आपको इसमें मिल जाता है, जो बाहर से लगवाओगे तो आपका पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद बंदा क्या करता है कि भाई लेदर रैप तो करवाता है तो 3,000 के आसपास हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलता है वो है आपको डायमंड कट एलॉयज। तो इसका जो आप बाहर से करवाओगे ना, मतलब करोल बाग से करवाओगे, वो बोलते हैं हम महिंद्रा का जेन्युइन चीज़ आपको दे रहे हैं, तो भी आपको 50,000 60,000 के बीच में पड़ता है। ये चीज़ सेम, ये चीज़ आपको 50-60 हज़ार पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद से ही करवाया है स्कॉर्पियो में, तो इसलिए मुझे पता है कि भाई 50-60 हज़ार के बीच में ही पड़ता है, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगाते हो या सिर्फ LED लैंप्स लगा, हमने सिर्फ बल्ब LED का लगवाया था तो उसमें हमें लग गए थे भाई 12,000 रुपये लाइट्स के। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 70-80 हज़ार 90 हज़ार का आपको मिल रहा है। तो आप चाहो तो जो काम यहाँ पे दिख रहा है वो 70 से 90 हज़ार में आप बाहर से करवा सकते हो, ठीक है। ये मोटा मोटी आप 1 लाख पकड़ लो, जैसे कि ये क्रोम हो गया, ये सिल्वर तो आपको ऑलरेडी मिलता है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो आप मतलब अगर पूरा हेडलाइट चेंज कराओगे तो 25-30 हज़ार का आएगा, बट सिर्फ बल्ब लगाओगे तो सस्ते में हो जाता है, 12,000 के आसपास में हो जाता है। तो ये चीज़ आप बाहर से करवा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है वो है ये चीज़ आप बाहर से करवा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरी कार जी हमने आज ही लिया एंड कल ही चले गए इसको खुलवा उलवा के भाई की, जिसमें सबसे सामान वामान लगवाने के लिए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा ना कि भाई आपको कार को छेड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब 1,40,000 रुपये दे रहे हो, दे तो रही सही, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि भाई ये चीज़ मिसिंग है, ये मिसिंग है, मेरा ये चीज़ सामने क्रोम गार्निश नहीं लगा हुआ। जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने खुलवा के फिर सब कुछ चेंज करवाया था, 8-10 हज़ार रुपये इसमें ही लग गए थे। Z6 में भाई ये भी नहीं आता है। तो ये सारा पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह भी आपको मिल जाता है इसमें। तो 1 लाख तो हमेशा ही जस्टिफाई कर रहा है अगर आप करोल बाग से कंपेयर करते हो तो मेरे हिसाब से भाई आप लेना है तो आपको Z8S ही लेना है, या आप Z4 ले रहे हो, Z2 ले रहे हो, Z6 ले रहे हो। अगर आप करोल बाग से काम करवाने का मन है तो आप Z8S पे चले जाओ बिंदास, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।